नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के बीच अब करंट अफेयर का पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। पार्ट 3 में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। पहला क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट एक्स निम्नलिखित में से किस कंपनी का नया लोगो है। तो अल्फ़ाबेट एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ट्विटर का नया लोगो है। तो अल्फ़ाबेट एक्स को जो है वो ट्विटर का नया लोगो बनाया गया है। इससे पहले अगर ट्विटर के लोगो की मैं बात करता हूँ तो ये चिड़िया के आकार का होता था, लेकिन अब जो है इसका आकार हो गया है अल्फ़ाबेट एक्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रागिनी किस राज्य से संबंधित एक लोकप्रिय गीत है। देखिए ये जो है चर्चाओं में था, तो रागिनी जो है वो किस राज्य से संबंधित एक लोकप्रिय गीत है, तो ये हरियाणा से संबंधित है। तो रागिनी गीत जो है वो हरियाणा से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक जो है 2023 में भारत का स्थान रहा। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स थी जो 2023 की, इसमें जो इंडिया का जो रैंक रहा था वो रहा था, स्थान जो रहा था वो रहा था 126। अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कि टोटल कंट्रीज कितनी थी, तो टोटल कंट्रीज 143 थी और 143 में से भारत जो रहा था वो 126 में रहा था। और पहले नंबर पे कौन रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आई थी इसमें पहले नंबर पे जो रहा था वो फिनलैंड रहा था। कौन सा देश रहा था दोस्तों, फिनलैंड जो है वो पहले नंबर पे रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर की कटिंग से मैंने लिया है। किस देश को उगते सूर्य की भूमि का देश कहा जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो उगते सूर्य की भूमि जो कहा जाता है ये जापान को कहा जाता है। देखिए अगर मैं जापान की बात करता हूँ तो जापान पे परमाणु बम भी गिराए थे। किसके द्वारा, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो जापान पे एक गिराया था 6 अगस्त को, याद रखना है, एक परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त को। ये गिराया था जापान के हिरोशिमा पे। और दूसरा गिराया था 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को, दोनों के दोनों 1945 को गिराए थे। ये दूसरा गिराया था नागासाकी में। तो दोनों बम आपने याद रखने, दोनों ही पूछे जाते हैं। 6 अगस्त को जो बम गिराया था इसका नाम लिटिल बॉय था और 9 अगस्त को जो बम गिराया था इसका नाम फैटमैन था। दोनों की दोनों चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पढ़ना आपका काम है, करवाना मेरा काम है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी के क्वेश्चन लेने हैं तो उसके लिए भी ये नंबर मैंने यहाँ पे आपके बीच में ये नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो साइकोलॉजी के नोट्स भी आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो मित्र शक्ति एक अभ्यास हुआ था, ये भारत और किस देश की सेना के साथ हुआ था। तो मित्र शक्ति अभ्यास भारत का एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास था, तो ये हुआ था श्रीलंका के साथ। याद रखना है, श्रीलंका के साथ जो है भारत का मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ था, जो कि द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास था। देखिए एक तो है मित्र शक्ति और एक है मैत्री एक्सरसाइज। द मैत्री एक्सरसाइज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए ये भी एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ये हुआ था किस किस के बीच हुआ था, तो रॉयल थाई आर्मी। रॉयल थाई आर्मी का मतलब है थाईलैंड की आर्मी थी और इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी और थाईलैंड आर्मी के बीच जो है एक हुआ था मैत्री एक्सरसाइज, मैत्री अभ्यास। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। अगर मैत्री एक्सरसाइज पूछा जाएगा तो हुआ था थाईलैंड और इंडिया के बीच में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मित्र शक्ति पूछा जाएगा तो मित्र शक्ति हुआ था श्रीलंका के साथ। जो मित्र शक्ति अभ्यास हुआ था ये भारत के पुणे में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लूना 25 हाल ही में चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूना 25 जो है वो हाल ही में जो है चंद्रमा पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये किसका था, तो चंद्रमा की सतह पर जब भी जा रहा था तो वहाँ पे ये क्रैश हो गया था। तो ये रशिया का था। याद रखना है कि लूना जो 25 है ये किस देश ने छोड़ा था, तो ये रशिया ने छोड़ा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव जो भारत का है वो गंगा डॉल्फिन है, लेकिन अब गंगा डॉल्फिन को एक राज्य ने भी क्या बना दिया है, अपना जलीय जीव घोषित कर दिया है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है वो गंगा डॉल्फिन को अब राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। देखिए मैंने हैंड रिटन ये नोट्स बनाए और आज मेरी हालत जो है वो नोट्स बनाने की भी नहीं थी भाई, मैं बहुत बीमार हूँ और उसके बावजूद भी मैं आपके पास निरंतर जो है हाजिर हो रहा हूँ। उसी वजह से आज ये वीडियो लेट भी हो गई है, लेकिन मैं लगातार कोशिश करूँगा कि मैं आप तक वीडियो लाऊँ
और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अब ये अखबार की कटिंग में ये था न्यूज़, फिर मैं इसको लाया हूँ आपके बीच। निम्नलिखित में से किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो अगर मैं बात करता हूँ सफ़ेद हाथियों के देश की, तो सफ़ेद हाथियों के देश जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। तो थाईलैंड को दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आयोजित किया था तमिलनाडु। भैया पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार कौन सा संस्करण था? ये 6ठा संस्करण था, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2024 में विजेता कौन सा राज्य रहा? तो महाराष्ट्र जो है इसमें पहले नंबर पे महाराष्ट्र रहा, क्योंकि महाराष्ट्र ने अकेले 158 पदक जीत लिए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में, जो कि तमिलनाडु में हुआ। और कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी हो सकता है कि आपको ठीक ना लगे, लेकिन मैं बीमार होने के बावजूद आप तक वीडियो लाया हूं और आपने इसको अच्छे से देखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भारोत्तोलक कौन बनी है? तो पेरिस में जो है ओलंपिक 2024 हो रहा है, इसमें क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भारोत्तोलक कौन बनी है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। इनका नाम बड़ा फेमस है भाई भारोत्तोलक के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए। इनका नाम मीराबाई चानू है। तो मीराबाई चानू ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया और पहली महिला भारोत्तोलक बनी है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2024 में जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले तो मैं आपको नोबेल पुरस्कारों के बारे में बता देता हूँ। नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो 1901 में हुई। भारत में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में वर्तमान में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। जब इसकी 1901 में शुरुआत हुई थी तो मात्र उस समय दिए जाते थे दोस्तों 5 क्षेत्रों में, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा नोबेल पुरस्कार। तो वर्तमान में अब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही दिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और 2023 में जो मिला ये मिला था नरगिस मोहम्मदी। अब नरगिस मोहम्मदी ईरान की एक महिला थी, इनको जो है वो क्या मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोलेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी जो प्रमुख प्रबंध जो निदेशक बनी है इनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि IPL हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम कौन सी बनी है? तो IPL हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बनी है इसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। देखिए सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है 279 या 278 स्कोर बनाया था T20 IPL में। IPL का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। होस्ट इसको करता है टाटा। और आपने याद रखना है 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी। ये दुनिया का सबसे महंगा लीग भी इसको IPL को हम कहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ IMF की, अभी हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इसकी एक अपनी अलग मुद्रा है जिसका नाम है SDR का नाम होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये भी पेपर में पूछा गया है टेट परीक्षाओं में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? अब साइबर क्राइम इंडेक्स जो आया था इसमें जो भारत की जो रैंक थी वो क्या थी? तो इसमें भारत की भैया रैंक थी 10वीं रैंक। 10वीं रैंक जो आई थी भारत की, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के जो नए नौसेना प्रमुख बने हैं इनका नाम है, यहाँ पे पूरा नाम नहीं आया, फोटो पूरा नहीं आया था, तो इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है? दिनेश, याद रखना है सारा नाम इनका, कुमार त्रिपाठी। देखिए इससे इस पेन से लिखना थोड़ा टफ होता है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये भारत के पहले नए नौसेना प्रमुख बने हैं। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो G7 शिखर सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है वो इटली में आयोजित होगा। कहाँ पे आयोजित होगा दोस्तों? इटली में आयोजित होगा G7 शिखर सम्मेलन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ।
विश्व प्रेस सूचकांक। देखिए G7 का जो सम्मेलन हुआ था वो इटली में हुआ था, और G20 का कहाँ पे इस बार हुआ था 2024 में, तो G20 का हो रहा है ब्राज़ील में। दोनों बातें याद रखनी है, G20 का ब्राज़ील, और 2023 में जो G20 का हुआ था वो भारत देश में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो विश्व प्रेस सूचकांक में अगर मैं भारत की रैंक की बात करता हूँ तो भारत की रैंक है 159। तो 159वीं रैंक में विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक आई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। देखिए पहले तो रूस के राष्ट्रपति बने हैं, 5वें बार राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री की तो बाद में बात करेंगे, राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो रूस के जो 5वीं बार राष्ट्रपति बने, इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा नए प्रधानमंत्री भी अभी बने हैं तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मिखाइल मिस्टीन। तो मिखाइल मिस्टीन जो है ये रूस के नए राष्ट्रपति बने, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश भी कौन है, रूस। और रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट में आता है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करता हूँ, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 बता चुका हूँ कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है USA और वेस्ट इंडीज़ दो देशों में खेला जा रहा है, और आज भारत का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से है, और हम लोग सभी चाहेंगे कि भारत इसमें जीत जाए और भारत फतेह करे। तो T20 2024 का जो वर्ल्ड कप, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है ब्रांड एम्बेसडर। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि कहाँ कहाँ पे, तो ये USA और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा। तो देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ब्रांड एम्बेसडर एक तो युवराज सिंह है, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के, और हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट को भी ICC ने अपना क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर। तो आपने तीनों ही नाम याद रखने, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत जो है वो फाइनल में है। अब देखते हैं साउथ अफ्रीका जीता या भारत जीता, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा। देखिए करंट अफेयर को आप न्यूज़ के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आप द हिंदू और अन्य अखबार, अन्य न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज़ें भी आती है उनको भी आप देखें, और लगातार मैं करंट अफेयर अब हिमाचल जीके के लिए आपके बीच लाता रहूँगा। अब अभी चुनाव हुआ था, तो चुनाव हुआ था तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनेगे ही बनेगे। हिमाचल प्रदेश का विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है इसका नाम है ताशीगंग। ताशीगंग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है जो कि हिमाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के ये लाहौल स्पीति में स्थित है ताशीगंग मतदान केंद्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खजियार झील। खजियार की अगर मैं बात करता हूँ तो खजियार में एक झील भी है, और खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। देखिए खजियार जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। देखिए वहाँ पे एक तालाब सा झील सी है, वो बहुत ही गंदी हो चुकी है, जिसलिए जिसे अब राष्ट्रीय महत्व की अंतर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। किस जिले में ये स्थित है। तो खजियार बहुत आसान है, आप सभी को पता है, मैंने इतने बार पढ़ाया है। कहाँ पे दोस्तों, चंबा में स्थित है खजियार। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह देखने को मिल सकते हैं। अब एक मंदिर अखबार में गिरिराज में भी था, आशापुरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो एक मंदिर है जिसका नाम है आशापुरी। तो ये आशापुरी मंदिर जो है ये कांगड़ा में स्थित है। देखिए आशापुरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, भाई किस शैली में ये बना है। तो ये नागर शैली में बनी है, नागर शैली में बना है आशापुरी मंदिर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, हाल ही में खबरों में रही, देखिए खबरों में रही थी सुन्नी जल विद्युत परियोजना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी बात की थी और इसके लिए पैसा भी दिया था मोदी जी के द्वारा। तो हाल ही में खबरों में रही सुन्नी जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या है। देखिए पहले तो पता होना चाहिए, देखिए शिमला और मंडी के बॉर्डर में स्थित है सुन्नी जल विद्युत परियोजना। भैया कितने मेगावाट की, तो अगर मैं इसकी मेगावाट की बात करता हूं तो ये 382 मेगावाट की है सुन्नी जल विद्युत परियोजना। तो ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की मैं बार बार बात करता हूँ और पक्का ये टेट परीक्षा में आ सकता है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना। देखिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना को कब से कब शुरू किया गया था। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसको 25 फरवरी को शुरू किया गया था। सबसे पहले केलोंग की महिलाओं को इसके तहत पैसे मिले थे। अब केलोंग कहाँ का हेडक्वार्टर है, तो केलोंग जो हेडक्वार्टर है ये लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग। तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना जो थी, जिसके तहत महिलाओं को 1500 कितने रुपए दिए जा रहे, हर माह
1500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी मुहिम चलाई है सरकार ने कि महिलाओं को 1500 मिल रहे हैं। तो ये 25 फरवरी को जो है ये इस योजना को शुरू किया गया था, केलॉन्ग से इसको शुरू किया गया था। अब आज के कुछ अंतिम क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए, मैं दोस्तों वीडियो बड़ी बना सकता था, लेकिन मेरी हालत आज वीडियो बड़ी बनाने की नहीं है। मैं बहुत बीमार हूँ दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक भी दिन आपके बीच स्किप ना रहूँ, क्योंकि मुझे इस बार जो है वो 200 या 500 प्लस सिलेक्शन देनी है। पहला मेरा टारगेट है कि 200 प्लस मैं दे चुका हूँ नॉन मेडिकल जेबीटी में, मुझे लग रहा है, जितना मुझे रिस्पॉन्स आया बच्चों का। और टीजीटी आर्ट्स में जो मेरा सिलेक्शन का जो रेट रहेगा वो 500 प्लस तो रहना ही रहना चाहिए। बाकी देखते हैं रिजल्ट आने के बाद कितने बच्चे मुझे देते हैं कि हमारा सर रिजल्ट हो गया है। शाम को वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, कोशिश करूंगा। अभी देखते हैं क्या रहेगा शाम का। अब एक टीबी मरीज को टीबी के इलाज के लिए मासिक आधार पर कितने रुपए मिल रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश में एक टीबी का जो मरीज है उसको टीबी के इलाज के लिए, जो जिसको सामान्य टीबी है, भाई 2 प्रकार से पैसे मिल रहे हैं। जिनको तो सामान्य टीबी है उनको मिल रहे हैं 500 रुपये। अब जिनको ज़्यादा टीबी है उनको मिल रहे हैं भैया कितने, 1500। देखिए, जिनको सामान्य टीबी है उनको 500 मिल रहे हैं, और जिनको जो थोड़ी सी ठीक टीबी है उनको मिल रहे हैं 1500 रुपये। मतलब कि जो ज़्यादा बीमार है उनको 1500 और जो कम बीमार है उनको 500 रुपये मासिक मिल रहा है। तो ये टीबी के इलाज के लिए मिल रहा है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, 2023 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस शहर को ODF++ का दर्जा मिला है। तो 2023 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को ODF++ का दर्जा मिला है। तो ये सोलन को दर्जा मिला है। देखिए, अगर सोलन की बात करते हैं तो सोलन में जून का माह अभी चल रहा था, तो वहाँ पे एक मेला लगता है शूलिनी मेला। तो शूलिनी मेला भी किस माह मनाया जाता है, जून के माह में मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है, शूलिनी मेला जून के माह में होता है। नलवाड़ी मेला जो है ये मार्च में होता है, ये भी आपने याद रखना है। और बहुत सारे मेले हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के महीने में सूही मेला, जो कि चंबा में होता है सूही मेला, और जो कि रानी नैना देवी के याद में मनाया जाता है। तो ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। देखिए दोस्तों, अगर आपको साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं, और अगर आपने ये वीडियो 2 बजे से पहले, जिसने भी मेरे को, जो भी 2 बजे से पहले मेरे को कमेंट करेगा और उसके पास मेरे साइकोलॉजी के नोट्स अभी उसने नहीं लिए हैं, तो उसको एक कोड लगाना होगा 2 PM, 2 PM + YA। तो 2 PM + YA जो कोड लगाएगा उसको मैं, देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा ऑफर दे रहा हूँ, 40% ऑफ कर रहा हूँ साइकोलॉजी के नोट्स में। तो 40% ऑफ उसको कर रहा हूँ जो 2 बजे से पहले जो है वो क्या लगाएगा, ये कोड लगाएगा और मेरे पास भेजेगा, उसको मैं साइकोलॉजी के नोट्स में 40% ऑफ करूँगा। इसके बाद ऑफ आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि अब दिन कम है और अब ऑफ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले भी बहुत ऑफ़र आपको दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय भारत, हर हर महादेव। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जो जिसका मन करता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।